जय माँ काली। जय माँ घोरा काली। माँ छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में पांचवी उज्ज्वल और भयावह रूप से पूजित की जाती हैं। वे आत्म बलिदान, साहस और अहंकार के अतिक्रमण की मूर्ति मानी जाती हैं। अच्छिन्न शीर्षा नाम से प्रसिद्ध वे सृष्टि और संसार के रहस्य को प्रकट करती हैं, जो एक ही सत्य के अभिन्न पहलू हैं। वे रूपांतरण की जीवित ज्वाला हैं, जहाँ प्राण शक्ति कामनाओं से ऊपर उठकर साधक की जागृत कुंडलिनी को सुषुम्ना नाड़ी से सहस्त्रार तक ले जाती है। आज्ञा चक्र में प्रचंड चंडी के रूप में माँ आदिशक्ति की तेजस्विनी अभिव्यक्ति बनकर वे साधक को निर्विकल्प समाधि और माया जाल के विलयन की ओर मार्गदर्शन करती हैं। कौल मार्ग की साधना में माँ छिन्नमस्ता की उपासना उग्र भी है और मुक्तिदायिनी भी, क्योंकि वे गहन वैराग्य के माध्यम से साधक को दिव्य सामर्थ्य प्रदान करती हैं। माँ छिन्नमस्ता की मूर्ति और प्रतीकात्मकता आश्चर्यचकित करने वाली और गहन है। वे नग्न रूप में लाल रंग या नारंगी रंग की आभा से दैदीप्यमान प्रत्यय लीढ़ मुद्रा में खड़ी रहती हैं। उनके केश खुले और प्रचंड प्रवाह में बिखरे रहते हैं। उनके त्रिनयन ज्ञान से दैदीप्यमान होते हैं। उनके गले में खोपड़ियों की माला, रत्नाभूषण और सर्प की यज्ञोपवीत शोभा पाता है। कभी कभी उनके अंग पर व्याघ्र चर्म होता है, जो आदिम शक्तियों पर उनकी विजय का प्रतीक है। सबसे विलक्षण रूप में वे अपने ही कटे हुए मस्तक को एक हाथ में धारण किए रहती हैं, जिसकी कंठ से 3 रक्त धाराएं प्रवाहित होती हैं। एक धारा उनके स्वयं के मस्तक को पोषित करती है, जबकि शेष 2 धाराएं उनकी सहचरी देवियां नीले वर्ण की माँ डाकिनी और पीत वर्ण की माँ वर्णिनी को तृप्त करती हैं। दूसरे हाथ में वे खड्ग या चंद्रहास धारण करती हैं, जो अज्ञान और अहंकार के विच्छेद का प्रतीक है। उनके चरणों तले काम और रति का युग्मन दृश्य है, जो इच्छाओं पर विजय और काम शक्ति को दिव्यता में रूपांतरित करने का प्रतीक है। उनके पीछे सृष्टि का कमल खिलता रहता है और शमशान की भूमि संहार का स्मरण कराती है, जिससे उनका विरोधाभासी स्वरूप पूर्ण होता है। शास्त्रीय प्रमाणों में माँ छिन्नमस्ता का उल्लेख व्यापक है। शाक्त महाभागवत पुराण में माँ पार्वती के क्रोध से उत्पन्न होकर अपनी भूखी गणिकाओं को तृप्त करती हैं। देवी भागवत पुराण उन्हें समुद्र मंथन जैसे महान घटनाक्रम से जोड़ता है। प्राण तोषिणी तंत्र और मंत्र महोदधि उनकी साधना और सिद्धियों का वर्णन करते हैं। स्वतंत्र तंत्र और शक्ति संगम तंत्र उनकी उग्रता की तुलना भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह और परशुराम से करते हैं। मुंडमाला तंत्र और गुह्य तंत्र उन्हें बौद्ध हिंदू समन्वय के संदर्भ में स्थापित करते हैं। ऋग्वेद में वे इंद्राणी रूप में प्रकट होती हैं और अथर्ववेद में इंद्र, जो शिव का ही एक नाम है, से जुड़े मंत्रों द्वारा उनकी उपस्थिति स्वीकार की जाती है। इस प्रकार विभिन्न ग्रंथों में उनका कालातीत स्वरूप प्रकट होता है। माँ छिन्नमस्तिका की उपासना असाधारण वरदान देती है। वे साधक को वाक्य पटुता, समृद्धि, शत्रु विजय, निर्भयता और अंततः मोक्ष प्रदान करती हैं। उनकी कृपा काम वासना की अधिकता, अहंकार जनित विवाद, प्राण शक्ति से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और राहु केतु के दुष्प्रभाव जनित बाधाओं का निवारण करती हैं।
उनके प्रभाव से जीवन के सभी क्षेत्र, संबंध, कार्य, धन संतुलित हो जाते हैं और साधक की आंतरिक चेतना ऊंचाई प्राप्त करती है। गृहस्थ से लेकर साधक और सैनिक तक सभी उनकी शक्ति से आत्मनियंत्रण, वीरता और जीवन ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि शास्त्रों में बुद्ध के ज्ञानोदय का कारण भी उनकी कृपा को माना गया है। जब पूर्व जन्मों का साक्षात्कार हुआ और धर्म प्राण प्रतिष्ठा के लिए सर्वशक्तित्व का उदय हुआ, माँ छिन्नमस्तिका की साधना शक्तिशाली और गुरु मार्गदर्शन के अंतर्गत आवश्यक है। मंगलवार, अष्टमी या नवरात्रि के 5वें दिन की मध्य रात्रि पूजा विशेष फलदायिनी मानी जाती है। पंचमकार उपासना जहाँ कुछ परंपराओं में वर्णित है, वहीं फूल, धूप, सेंधा नमक, स्नान और नाभि पर लाल सूर्य मंडल से उनका ध्यान करके सात्विक उपासना भी की जाती है। यंत्र पूजन, हवन और स्तोत्र पाठ अनिवार्य अंग हैं। 11 दिन की अनुशासित साधना में प्रतिदिन 108 बार मंत्र जप अनिवार्य है। उनका बीज हुम शत्रुओं का विनाश करता है और शिव की कृपा को आकर्षित करता है। मूल मंत्र ओम ह्रीं वज्र वैरोचनीय हुम स्वाहा कुंडलनी जागरण हेतु है। सरल उपासक ओम हुम छिन्नमस्ताय नमो नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। उन्नत साधक श्रीं क्लीं वज्र वैरोचनीय फट का 9 लाख बार जाप करके पुरश्चर्या संपन्न करते हैं। पूजा के समय 3 अगरबत्तियां अर्पित करना शुभ है, परंतु रजस्वला अवस्था या मृत्यु संस्कारोपरांत महीनों तक उनके मंत्रों का जप वर्जित माना गया है। उनकी साधना साधक को सजगता, साहस और अहंकार त्याग का सर्वोच्च वैराग्य प्रदान करती है। उनकी कृपा से 64 योगनियाँ जागृत होती हैं और रूपांतरण की दिव्य शक्तियाँ तथा अष्ट सिद्धियाँ जैसे दिव्य दृष्टि, प्राण शक्ति पर नियंत्रण और अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभूति सिद्धि होती है। साधक की कुंडलिनी ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ग्रंथियों को भेदती हुई उच्चतम उद्देश्यों से एकाकार होती है। फलस्वरूप साधक इंद्रियों पर विजय, मन की अस्पष्टता, स्वास्थ्य, वित्तीय सुख और अंततः अमर आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त करती है। गणपति मुनि जैसे कई सिद्ध पुरुषों ने माँ की कृपा से प्राप्त हुए अद्भुत रहस्यों का उल्लेख किया है, किंतु उनकी उपासना सावधानी के बिना नहीं की जा सकती। माँ छिन्नमस्ता संहार की प्रचंड अग्नि है और उनकी साधना केवल साक्षात गुरु की दीक्षा के बाद ही फलप्रद होती हैं। आत्मदीक्षा या मंत्रों का असावधानी से प्रसार निषिद्ध है, क्योंकि इसका दुष्परिणाम विनाशकारी हो सकता है। अशुद्ध अवस्था में साधना करना भी पाप प्रतिफल को जन्म देता है। गलत साधना मानसिक अशांति, काम और अहंकार की वृद्धि या आध्यात्मिक प्रगति के रुक जाने के कारण बन सकते हैं। केवल भक्ति, विनम्रता और उचित मार्गदर्शन ही उनकी भयानक कृपा को करुणामयी मुक्ति में रूपांतरित करता है। माँ छिन्नमस्ता इस प्रकार एक चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। माया जाल का नाश करने वाली, प्राण शक्ति को जागृत करने वाली और आत्मा के परे परम सत्य को साक्षात करने वाली देवी हैं। जय माँ काली, जय माँ अघोरा काली। हर हर महादेव।